हेलो गाइस, आज मैं रेन किस्ड फेट ड्रामा की पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगी। पार्ट 2 में हम देखते हैं बुयान को। बुयान रेड आउटफिट में बहुत ही सुंदर लग रही थी और यू चैंग तो ऑब्वियसली हैंडसम था। अगले दिन शादी हो गई, सब खुश थे, बस वैनली और तांगचेंग को छोड़ के। उस रात बुयान ने ज़बरदस्ती की कि उनको अपनी शादी को पूरा करना चाहिए। यूचेन ने रीज़न मांगा कि वो इतना इंसिस्ट क्यों कर रही है इस फेक मैरिज को लेकर। बुयान ने कहा कि ये फेक शादी सिर्फ यूचेन के साथ ही होनी चाहिए। यूचेन ने फाइनली मान लिया, पर एक कंडीशन पे कि शादी के बाद बुयान को छोड़ के जाना होगा। बुयान इतनी डेस्परेट थी कि उसने तुरंत हाँ कर दिया। बुयान ने वादा भी किया था कि वो चली जाएगी, लेकिन तब तक उसका भाई उससे परेशान करने लगा। यूचेन ने खुद हाथ में बात ले ली और सीधा बुजियांग को कार से उठा के ले गया। उसका इरादा दोनों को समुंदर में गिरा देने का था, लेकिन तभी बुजियांग चिल्लाया, रुक जाओ, बुयान मेरी बहन है। यूचेन को तो ये पता ही नहीं था कि जिस लड़की के साथ उसकी रात गुजर चुकी है वो उसी आदमी की बहन है जिसके वजह से उसका प्रोफेशनल बॉक्सिंग लाइसेंस चला गया था। यूचेन एकदम हिल गया क्योंकि हेफेंग ग्रुप के बुजियांग की वजह से उसका प्रोफेशनल बॉक्सिंग करियर ख़त्म हो गया था। बुजियांग को उसके चमचे बचाने आ गए, लेकिन यूचेन ने सबसे लड़ लिया। हालांकि उसके सर पर जोर का वार हुआ। तभी बुजियांग बोला कि बुयान हेफेंग ग्रुप की सबसे बड़ी बेटी है, लेकिन हमारी माँ ने उसे घर से निकाल दिया था उसके नाजायज़ बच्चों की वजह से। यूचेन बिल्कुल टूट गया। वो वापस घर आया और बुयान को देखा। उसने एक डेबिट कार्ड दिया जिसमें वही पैसे थे जो बुयान ने उसे दिए थे और बोला चली जाओ। फिर यूचेन सीधा बुजियांग के फाइट क्लब गया ताकि जो पैसे उसने बुयान को दिए थे वो वापस कमा सके। उसका ओपोनेंट था लेमिंगजे। इधर फेफे ने देखा कि ये फाइट ऑनलाइन ट्रेंड हो रही है। वो तुरंत बुयान के पास पहुंची जो इस सबसे अनजान थी। फेफे बोली, लेमिंगजे तो जानवर है। ये सुन के बुयान ने फेफे से कहा, बच्चों का ध्यान रखना, मैं यूचेन को ढूंढने जा रही हूँ। तभी रास्ते में तांगजे का फ़ोन आया और उसने एक गुड न्यूज़ दी, बुयान प्रेग्नेंट थी। तांगजे ने उसे याद दिलाया, अब तू माँ बनने वाली है तो यूचेन को छोड़ सकती है, लेकिन बुयान ने उसकी बात सुनकर इग्नोर कर दिया। असल में तांगजे झूठ बोल रहा था। बुयान प्रेग्नेंट नहीं थी, वो सिर्फ चाहता था कि बुयान यूचेन को छोड़ दे। बुयान ने प्यार से यूचेन के जख्म संभाले। यूचेन इतना इमोशनल हो गया कि उसने बुयान से कहा, मुझे छोड़ के मत जाओ। वो उसके साथ हमेशा रहना चाहता था। बुयान और यूचेन एक दूसरे से दूर ही नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आखिर में बुयान ने उसे रोक दिया। उसने कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर सच तो ये था कि वो प्रेग्नेंट थी ही नहीं। तांगजे, जो पहले ही गुस्से में था क्योंकि बुयान ने उसे सीधा बता दिया था कि वो यूचेन को कभी नहीं छोड़ेगी, अब पूरा बदला लेने के मूड में था। उसने बुयान का प्रेगनेंसी टेस्ट उठाया और सीधा वैनली के हाथ में दे मारा। इधर बुयान के पिता ने बुजियांग को वार्न किया कि वो यूचेन के साथ हद पार ना करे, लेकिन ये बात सुन के बुजियांग और भी भड़क गया। उसको लगा कि उसकी बहन को घर से निकालने के बाद भी उसके बाप उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। अब वो कोई बड़ी चाल चलने वाला है। वैनली ने भी एक पल भी वेस्ट नहीं किया। उसने तुरंत पूरे गांव में उड़ा दिया ये न्यूज़ कि बुयान प्रेग्नेंट नहीं है और वो हेफेंग फैमिली की बड़ी बेटी है। ये सुन के यूचेन की माँ और भी गुस्से से भर गई क्योंकि हेफेंग ने यूचेन की ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब बुयान और यूचेन एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे थे, तभी यूचेन की मम्मी को और ज़्यादा गुस्सा आ गया कि यूचेन फिर से बुयान के साथ इन्वॉल्व्ड हो रहा है। वैनली जब मिसेस यू के लिए दिल की दवाई ढूंढ रही थी, तब उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का डॉक्यूमेंट मिल गया। उसने तुरंत उसकी फ़ोटो खींच के ऑनलाइन डाल दी और मिसेस यू को भी बता दिया। उसी वक्त बुयान और यूचेन प्रेस के सवालों का सामना करके घर लौट रहे थे, जो उनके घर के बाहर कैंप लगा के बैठे थे। मिसेस यू ने यूचेन को उसकी बेवकूफ़ी के लिए थप्पड़ मार दिया। उसने बुयान को भी डांटा कि उसने यूचेन को फिर से अप्रोच करने की हिम्मत कैसे की, जबकि हेफेंग ग्रुप की वजह से वो पहले ही इतना कुछ झेल चुका था। ये भी सामने आ गया कि बुयान प्रेग्नेंट नहीं थी और ये बात वैनली ने बताई थी।
बुयान ने फैसला किया कि फ़िलहाल वो ये सब शांत करने के लिए वहाँ से चली जाए और अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट का सच जानने की कोशिश करे। यूचेन ने वेनली से तकरार की कि उसने कॉन्ट्रैक्ट और प्रेगनेंसी टेस्ट का सच क्यों बोला। वेनली को कोई अफसोस नहीं था, लेकिन यूचेन ने उसे साफ कह दिया कि वो उसकी माँ से दूर रहे। दूसरी तरफ बुयान को गांव वालों ने घेर लिया, लेकिन तांगजे ने आके उसे बचा लिया। तभी उसने फाइनली मान लिया कि प्रेगनेंसी टेस्ट का झूठा रिजल्ट उसी का काम था और जो डॉक्यूमेंट गांव तक पहुंचा वो भी उसने भेजा था। बुयान ने उसे कह दिया कि वो सच में यूचेन से प्यार करने लगी है, इसलिए उसे अकेला छोड़ दे। तांगजे के पास उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब वो और भी ज़्यादा डिटरमाइंड था कि वो बुयान को नहीं छोड़ने वाला। इंटरनेट पर यूचेन के ड्रग स्कैंडल के बवाल मच गया था, जिस वजह से उसका प्रोफेशनल बॉक्सिंग करियर ख़त्म हो गया और वो लोग ये भी कह रहे थे कि बुयान भी इसमें शामिल थी। लेकिन यूचेन जानता था कि ये झूठ है, तो उसने तुरंत बुयान का नाम साफ कर दिया। दूसरी तरफ बुयान अपने रिसोर्सेज यूज़ करके सच का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने पुराने कोच तक पहुंचा, जिसे वो जानती थी कि असल में बू जिंगयान ने पैसे दिए थे। उसको याद आया कि यूचेन के मैच के बाद पहला ड्रग टेस्ट क्लियर आया था, लेकिन उसके बाद उसने कोच को यूचेन को पानी पिलाते हुए देखा था और रीटेस्ट के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आ गया था। बुयान ने तुरंत उस नर्वस कोच से कांटेक्ट किया। इतने में बू जिंगयान ने अपने गुंडे भेज दिए बुयान को किडनैप करने के लिए, लेकिन यूचेन टाइम पर पहुंच गया। उसने गैंग को धमकाया कि अगर उनका बॉस अरेस्ट होने वाला है तो वो लोग भी उसके साथ फंस सकते हैं। और फिर यूचेन और बुयान ने फाइनली कॉन्फेस कर दिया कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। सीनियर बू अपने बेटे बू जिंगयान पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसने बुयान और यूचेन के साथ छेड़छाड़ की थी, इसलिए उसने उसे हेफेंग से निकाल दिया। बू जिंगयान और भी ज़्यादा भड़क गया कि उनका बाप हमेशा दूसरों को उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। दूसरी तरफ बुयान और यूचेन काफ़ी अच्छे से टाइम बिता रहे थे। बुयान ने नोटिस किया कि यूचेन ट्विंस के साथ कितना इजीली बॉन्ड कर रहा था। फेफे ने भी ये बात देख ली और बुयान से पूछ लिया कि वो कब यूचेन को बताएगी कि वो ही ट्विंस का रियल फादर है। बुयान ने कहा कि जब सब कुछ मदर इन लॉ के साथ शांत हो जाएगा, तब वो यूचेन और मदर इन लॉ दोनों को सच बता देगी। जब बुयान और यूचेन अपने घर वापस आए तो देखा कि मदर इन लॉ ही और भी ज़्यादा गुस्से में थी। असल में मदर इन लॉ ने सीनियर बू का एक न्यूज़ अनाउंसमेंट देखा था, जिसमें उसने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने यूचेन के साथ बहुत बुरा किया था और वो उसको कंपेंसेट करने के लिए तैयार है। ये सुनकर मदर इन लॉ एकदम शॉक हो गई, क्योंकि तब उसको रियलाइज़ हुआ कि सीनियर बू वही बिजनेस पार्टनर था जिसके वजह से उसके हस्बैंड की मौत हुई थी। बट फिर क्या था, जैसे ही उसकी नज़र बुयान पर पड़ी वो उस पर टूट पड़ी। मदर इन लॉ को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने यूचेन को बताया कि सिर्फ एक रिटायर्ड सर्जन मिस्टर गुओ ही उनका ऑपरेशन कर सकते हैं, और मिस्टर गुओ कोई और नहीं बल्कि सीनियर बू का अच्छा दोस्त निकला। और ये सारी बातें वेनली ने छुप कर सुन ली। बुयान अपने पापा से मिलने गई, लेकिन गेट लॉक था और वो अंदर नहीं जा सकती थी। मैंशन के अंदर तांगजे सीनियर बू से मिल रहा था और उससे बता रहा था कि बुयान के 2 नाजायज़ बच्चे असल में यूचेन के ही हैं। वो सीनियर बू के साथ एक डील करने की कोशिश कर रहा था ताकि बुयान और यूचेन अलग हो जाए। बाहर जोर की बारिश हो रही थी, लेकिन बुयान फिर भी अपने पापा को पुकारती रही। उसकी माँ बाहर आई और उससे वहाँ से चले जाने को कहा, लेकिन बुयान ज़बरदस्ती अंदर चली गई जब तक उसका सामना अपने पापा से नहीं हो गया। तांगजे तुरंत छुप गया। बुयान ने अपने पापा से गुजारिश की और वादा किया कि अगर वो डॉक्टर गुओ को मदर इन लॉ की ऑपरेशन करने के लिए बुला ले तो वो कुछ भी करने के लिए रेडी है। उसके पापा ने 3 शर्तें रखी। पहली ये कि बुयान को अपनी कंपनी की शेयर्स छोड़नी होगी। बुयान ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी, जो उसके पापा को और गुस्सा दिलाने लगा, क्योंकि उसके नज़र में बुयान अपने बच्चों का भविष्य एक आदमी के लिए दांव पर लगा रही थी। गुस्से में आकर उसने बुयान को घर से निकाल दिया। बुयान बारिश में गिर गई और वहीं घुटनों पर बैठ गई जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। तांगजे ने उसे उठाया और उसके घर ले आया, जहां वो तेज़ बुखार के साथ बिस्तर पर पड़ी थी।
तांगजे उस पर हाथ साफ करने ही वाला था, लेकिन फेफे एक माँ जैसी उसके आसपास मंडराती रही। उसने यूचेन को कॉल करके बोला कि अगर उसने अपनी बीवी की देखभाल नहीं की तो वो उसे खो सकता है। दूसरी तरफ मदर इन लॉ का ऑपरेशन डॉक्टर गो ने कर लिया, जो हॉस्पिटल आ गया था। वैनली ने ये ड्रामा किया कि उसने ही डॉक्टर गो को ये सब करने के लिए कन्विंस किया। ऑपरेशन सफल रहा। यूचेंग सीधा बुयान के अपार्टमेंट गया और तांगजे को वहाँ से निकाल दिया। फिर उसने बुयान का ख्याल रखा, जो कभी गर्मी महसूस कर रही थी तो कभी ठंड, तो यूचेंग उसकी देखभाल कर रहा था। यूचेंग बुयान के बिस्तर के पास ही रहा, लेकिन अफसोस उसे जाना पड़ा क्योंकि उसकी माँ सर्जरी के बाद होश में आ गई थी। वैनली यूचेंग के मम्मी के साथ ही थी। वो बहुत ही फ़क्र से बता रही थी कि उसी ने डॉक्टर गो को उनकी सर्जरी के लिए मना लिया। यूचेंग की मम्मी ने वैनली से पूछा कि वो इस एहसान का बदला कैसे चुका सकती है। वैनली बिना सोचे बोली कि उसकी ज़िंदगी का बस एक ही ख्वाहिश है, यूचेन की वाइफ बनने की। मिसेस यू ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन यूचेन चुप रहा, ना हाँ बोला और ना। वो सिर्फ अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहता था। लेकिन उसने वैनली को वहाँ से खींच के बाहर ले गया। वहाँ उसने वैनली से साफ कह दिया कि वो उससे कभी शादी नहीं करेगा। वैनली ने उसे गले लगाने की कोशिश की, पर यूचेन ने उसे ज़ोर से दूर कर दिया और तभी वहाँ बुयान आ गई। वो बहुत शांत थी, जो देख के वैनली और गुस्से में आ गई। उसने बुयान को ताना मारते हुए बोला कि अगर उससे यूचेन से प्यार होता तो वो चुप नहीं रहती बल्कि रिएक्ट करती। बुयान ने सिर्फ एक ही बात बोली कि उसे यूचेन पर पूरा भरोसा है। फिर उसने सुना कि वैनली ये कह रही थी कि डॉक्टर गो हॉस्पिटल सिर्फ उसके वजह से आए थे। बुयान ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पहले कुछ कंफर्म करना था।